ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। करते हैं खबरों की शुरुआत यूपी की खबर के साथ, जहां परीक्षा देने आई दो छात्राओं के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। दोनों के बीच मारपीट शुरू तो हुई, छुड़ाने के बजाय एक लड़की का पिता भी मारपीट में शामिल हो गया, लड़कियों पर हमले शुरू कर दिए। औरैया में आरओ की परीक्षा देने आई लड़कियों के बीच विवाद हो गया था। चाय गिरने जैसी बात पर शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की के साथ मारपीट में बदल गया। दरअसल परीक्षा देने आई कई छात्राएं एक दुकान पर चाय पी रही थीं। इसी बीच चाय गिरने पर नीले सूट वाली लड़की की दो लड़कियों से बहस शुरू हो गई, तो एक लड़की ने उसे धक्का मार दिया, जिसके बाद दूसरी लड़की और उसके पिता ने दोनों लड़कियों को ऐसा धक्का मारा तो वो दुकान की शटर से टकराकर गिर पड़ी और फिर लड़कियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट रोकने की बजाय लड़की का पिता दूसरी लड़की से भिड़ गया और एक लड़की के पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वो नीचे गिर गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग लड़की के पिता की आलोचना भी कर रहे हैं। वहीं एमपी के इंदौर में जब पुलिस ने बीजेपी नेता के बेटे की घेराबंदी की तो सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पुलिस उसकी गाड़ी चेक करना चाहती थी, लेकिन वो चेकिंग से रोकने की कोशिश करता रहा। झूठे मत घुसाने का, झूठा मत घुसाना लड़की को। ये लड़की को झूठा क्या घुसा रहे हो तुम लोग? बीजेपी नेता कमाल खान का बेटा माज खान इसी तरह से पुलिस को कार के अंदर जाने से रोकता रहा। क्या रखवा रहे हो, क्या रखवा रहे हो, ये पहले बताओ। आप पूरी गाड़ी चेक करो, वीडियो बना के चेक करो। इंदौर पुलिस मुखबिर की सूचना पर बीजेपी नेता की गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी को रोकने के दौरान माज खान की गाड़ी ने सिपाही की बाइक को टक्कर मार दी और बाइक के ऊपर चढ़ गई। इसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। पुलिस को बीजेपी नेता के बेटे की गाड़ी में ड्रग्स होने की खबर मिली थी, इसलिए वो इसकी जांच करना चाहती थी, लेकिन माज वीडियोग्राफी की मांग कर रहा था। पूरी गाड़ी चेक करो, पूरी गाड़ी चेक करो। मेरे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए फोकट की चीज। काफी संघर्ष के बाद पुलिस ने माज खान की गाड़ी को चेक किया। उसके साथ एक महिला भी थी। आरोप है कि वो महिला के साथ ड्रग्स सप्लाई करने जा रहा था। चेकिंग के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार को उठाकर बाइक को निकाला। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां शिव मंदिर में भगदड़ मचने की जानकारी मिल रही है। टीन शेड में करंट आने के बाद यहां भक्तों के बीच भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाराबंकी का शिव मंदिर, सावन का तीसरा सोमवार आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में देखने को मिलती है और इस दौरान यहां पर भी भक्त पहुंचे हुए थे, लेकिन तभी टीन शेड में करंट उतरने की बात से वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में अभी फिलहाल करीब 18 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल की, जहां इन घायलों को एडमिट कराया गया है। ये सभी जो घायल नजर आ रहे हैं, ये लोग यहां शिव मंदिर में पहुंचे थे भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए और तभी वहां भगदड़ मच गई। विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, कैसे भगदड़ मची, किस वक्त मची, क्या स्थिति फिलहाल, पूरी जानकारी दे। देखिए, बाराबंकी में औथनेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर हर सोमवार भक्तों की बड़ी भीड़ लगती है और आज भी भक्तों की बड़ी भीड़ वहां पर रात से ही लगी हुई थी। और ये लगभग 2 बजे के करीब की घटना है, जब भक्त जब लाइन में लगे हुए थे, उसी दौरान बिजली का जो करंट है उसका जो एक तार है वो टूट करके नीचे गिरा और उसी दौरान एक टीन शेड पर गिरा और जिसके बाद वहां पर जो मौजूद लोग थे वो करंट की चपेट में आ गए। इसी दौरान ये भगदड़ होने की बात है कही जा रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए हैं और इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इसमें से कुछ लोगों को जो त्रिवेदीगंज में सीएचसी है वहाँ पर कुछ लोग को लाया गया है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर भी है। इसके अलावा हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज की जो सीएचसी है वहाँ पर भी कुछ श्रद्धालुओं का जो इलाज जो है वो चल रहा है। जैसे ही घटना हुई उसके बाद अफरा तफरी का माहौल तो था ही था, पर लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी वहाँ पर जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं, वापस से लोग जलाभिषेक जो है वो कर रहे हैं, पर जो लोग करंट की चपेट में आए थे उन लोगों का इलाज जो है वो जारी है।
बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। दरअसल यूपी के बाराबंकी में ये शिव मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। बंदर के कूदने से बिजली का तार टूटा है, ये कहना है डीएम का। दरअसल यहाँ पर अचानक से एक बिजली का तार टूटकर नीचे गिर जाता है, इसमें श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। ये औसनेश्वर मंदिर है भोलेनाथ का और यहाँ पर दर्शन के दौरान बिजली का तार टूटकर गिरने से अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी में 18 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है, जिस तरह विवेक जानकारी दे रहे थे। औसनेश्वर महादेव मंदिर में बंदर के कूदने से बिजली का तार टूटा, ये कहना है डीएम का। ये आधिकारिक बयान सामने आया है। डीएम कह रहे हैं कि बंदर के कूदने से बिजली का तार टूटा जो भक्तों के ऊपर गिरा और ऐसे में वहां पर करंट लगा, जिसमें 18 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से काबू में की जा चुकी है। मंदिर में एक बार फिर से दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बाराबंकी से तस्वीरें आप देख रहे हैं उस अस्पताल की जहां पर घायलों को एडमिट कराया गया है। 2 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। यहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो काबू में हैं। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। एक बिजली की तार है जिसपे कुछ बंदर यहाँ पर दबोच के थे, उससे कूद गए और बिजली की तार टूटने की वजह से वो शेड पर गया। शेड में कुछ करंट आ गया जिसकी वजह से करीब 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, जो PCHC हैदरगढ़ और CHC में ले जाएगा। 2 की स्थिति गंभीर है जिनको जिला अस्पताल में किया गया। बाकी सभी लोगों की स्थिति सामान्य हम लोग मैं और 5 साल तैयारी कर देखी, तो उनको धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक होने डिस्चार्ज किया गया और यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो डीएम का बयान आपने सुना, किस तरह से यहां पर भगदड़ मची, क्या हालात हो गए थे। बंदरों ने यहां पर बिजली के तार तोड़ दिए थे, इस बात की जानकारी मौके पर पहुंचे डीएम दे रहे थे कि किस तरह से ये भगदड़ हुई है, वहां पर कितने लोग घायल हुए हैं और 2 की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन जो बंदर हैं उन बंदरों ने उनकी भागदौड़ में ये बिजली के तार टूट गए थे जो टीन शेड में गिरे और वहां पर करंट उतर आया, जिसकी वजह से श्रद्धालु जख्मी हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, ये कहना है डीएम का। और बाकी लोगों को, सभी जो घायल हैं, अस्पताल में एडमिट करा दिए गए हैं। बड़ी खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां पर शिव मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच उस वक्त भगदड़ मच गई जब टीन शेड में करंट उतर आया। और इससे पहले कल सुबह के वक्त उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर परिसर में अचानक ही भगदड़ मच गई थी। भीड़ ज्यादा होने के कारण स्थिति भयावह हो गई। पहाड़ पर मंदिर होने की वजह से स्थिति और ज्यादा खतरनाक बन गई थी। पीछे जाओ, पीछे। क्योंकि अचानक भगदड़ से लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। कुछ लोग किनारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, वहीं ऊपर बैठे लोग हाथ बढ़ाकर मदद करते हुए दिखाई दिए। पीछे जाओ, पीछे। अरे पीछे जाओ। बहुत से लोग भीड़ में काफी देर तक दबे रहे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर है और पैदल मार्ग बहुत पतला। इसलिए कुछ लोग उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहे थे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अरे नीचे 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 चलो नीचे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस वक्त पैदल मार्ग पर कितनी भीड़ थी। नीचे से ऊपर तक पूरा रास्ता खचाखच भरा था। श्रद्धालुओं के लिए 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। भगदड़ मचने के बाद वहां मौजूद दुकानदारों और व्यवस्था बनाने वालों ने तेजी से श्रद्धालुओं को नीचे भेजा। जब बड़ी संख्या में लोग नीचे उतरे तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कई बच्चे भी शामिल थे। घायलों को जहां पर हादसा हुआ वहां से नीचे लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पहाड़ी से नीचे तक भक्तों की लाइन लगी हुई थी। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। एक एक कर जब घायल अस्पताल पहुंचे तो हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के माहौल में जख्मी लोगों का इलाज शुरू हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्चों को देखने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम लगी रही। अस्पताल में भर्ती एक महिला ने हादसे के बारे में एबीपी न्यूज को बताया। उधर से जो लोग दर्शन करके आ रहे थे उन लोगों ने हमें दबा दिया उसमें भगदड़ में। हादसे के बाद मनसा देवी पैदल मार्ग पर लोगों के सामान बिखरे मिले। लोग जान बचाने के लिए अपने कपड़े, चप्पल और सामान छोड़कर भाग रहे थे। उनका कैसे सामान पड़ा था ये देख लीजिए आप। मैं आपको दिखा सकता हूँ एबीपी न्यूज पे कि कैसे कैसे लोगों का सामान पड़ी है।
तो इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। एक अफवाह की वजह से मनसा देवी मंदिर के पास ये भगदड़ मची। किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर मार्ग में बिजली का करंट फैल गया है। फिर क्या था, लोग वहां से भागने लगे और भगदड़ मच गई। उस वक्त यहीं से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वाले खंभे ऊपर वाले में, ऊपर वाले खंभे में जो ये ऊपर है, बड़े वाले इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी। क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी। इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बिजली के करंट फैलने की अफवाह फैली और दूसरी तस्वीर में बिजली के बोर्ड, तार और खंभे हैं। हादसे के वक्त लोग नीचे की ओर भागे। इस वीडियो में देख रहे हैं लोगों को रौंदते हुए वो आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम इसे साफ साफ आपको नहीं दिखा सकते। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर पंचायत सचिव को धमकी देने के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने जूते से मारने की धमकी दी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। एबीपी न्यूज हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें पंचायत सचिव को फोन करने वाला खुद को आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बताता है। एक आदमी के मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में पूछता है। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है, तू कहेगा कि बोलिए, अपना परिचय दीजिएगा तब ना। इतना कहना था कि आरजेडी विधायक पंचायत सचिव पर बिफर गए। बहस होने के बाद भाई वीरेंद्र फिर पंचायत सचिव को धमकी दे देते हैं। फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। तेरही से काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिए, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? तो जाके लिखित दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। आरजेडी विधायक और पंचायत सचिव के बीच नोकझोंक यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे भी दोनों के बीच एक दूसरे को देख लेने की बात होती रही। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अमेरिका से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, व्हाइट हाउस के पास एक संदिग्ध पैकेट मिला है। पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने खाली करा दिया है। व्हाइट हाउस में बॉम्ब स्क्वाड भी तैनात किया गया है। संदिग्ध पैकेट की अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहां पर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। जो संदिग्ध पैकेट यहां पर मिला था, सुरक्षा एजेंसियों ने उसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वो पूरा इलाका आप देख रहे हैं किस तरह कॉर्डन ऑफ किया गया। वहीं यूपी की राजधानी में पुलिस गश्त के दावे पर सवाल उठे हैं। दरअसल लखनऊ में बेखौफ चोरों ने जिस तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उससे पुलिस की रात्रि गश्त का दावा सवालों में है। ये तस्वीर लखनऊ के गाजीपुर इलाके की है। दिख रहा है कि 2 बाइक सवार एक ठेला ले जा रहे हैं। एकदम सामान्य बात लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चौराहे पर रोशनी है और 2 लोग बात करते हुए दिख रहे हैं। दोनों की निगाह बाइक के पीछे की तरफ है। थोड़ी देर में बाइक सवार युवक दूसरे युवक को इशारा करता है और फिर दूसरा युवक तेजी से चल पड़ता है। चंद सेकंड में दूसरा युवक स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन इस बार वो एक ठेला लेकर आ रहा होता है। उसने बाइक के पीछे ठेला फंसाया, बाइक पर बैठा और आराम से दोनों युवक ठेला लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन रात में पुलिस गश्त का दावा करने वाली पुलिस कहीं नजर नहीं आई, ना ही इन लोगों को रास्ते में कहीं मिली। यूपी के मेरठ में भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला। लेसाड़ी गेट इलाके में एक युवक को लोगों ने चोर समझकर मार डाला, जिसकी दर्दनाक तस्वीर भी सामने आई। युवक जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डंडा भी रखा हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे और उसके पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। दरअसल भीड़ ने बच्चा चोरी और ड्रोन उड़ाने के शक में 2 युवकों पर हमला कर दिया। एक युवक तो भाग निकला, लेकिन दूसरे को भीड़ ने जमकर पीटा। लाठी डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसे अधमरा कर दिया और इस दौरान लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। यही नहीं, युवक की हत्या के बाद किन्नरों ने भी जमकर हंगामा किया। मेरठ पुलिस ने 3 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के एक नाले में अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया, जबकि मौसम भी साफ था और बारिश भी नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक स्पीति के लरी नाले में बाढ़ आ गई।
नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ छोटे पत्थरों को बहा ले गया। नाले में पानी और मलबे का बहाव देख लोगों की रूह कांप गई। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर अचानक नाला उफान पर कैसे आ गया, क्योंकि मौसम साफ था और बारिश भी नहीं हो रही थी। दरअसल नाले में बाढ़ पानी की पाइपलाइन फटने के बाद आई। ये पाइपलाइन JNV लरी पीने के पानी की आपूर्ति करती थी, लेकिन जैसे ही वो फटी, नाला उफान पर आ गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके से स्टंट का खतरनाक वीडियो आया, जहां बीच सड़क ऑटो रिक्शा में खतरनाक तरीके से स्टंट किया गया। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। स्टंटबाज युवक ऑटो को पीछे से पकड़कर स्पाइडरमैन की तरह कुछ इस अंदाज में जाता दिखा। बेफिक्र अंदाज और कानून से बेखौफ इस युवक को जरा भी एहसास नहीं कि वो क्या कुछ कर रहा है। कैसे वो अपने साथ व्यस्त सड़क पर दूसरों की भी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। हद तो तब हो गई जब ऑटो के अंदर बैठे चालक और बाकी लोग भी उसी की तरह हरकतें करते दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्टंटबाजों का ये ग्रुप शराब के नशे में था। घटना नवी मुंबई के दीघा स्टेशन रोड की है। लखनऊ में रॉन्ग साइड से आ रही एक थार गाड़ी ने एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक घायल हो गया, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद लोग भड़क गए और एक शख्स पत्थर लेकर आया और थार के पीछे का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद वो शख्स थार के पीछे दौड़ा और थार चला रहे ड्राइवर को एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर मारा। इसके बाद लोगों ने थार ड्राइवर की कॉलर पकड़ ली और उसे पीटना शुरू कर दिया। थार ड्राइवर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन काली शर्ट पहने शख्स ने उस पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। बड़ी बात यह रही कि भीड़ थार ड्राइवर को बीच सड़क पर मारती रही, लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। भीड़ के हमले में थार ड्राइवर बुरी तरह लहूलुहान हो गया और उसकी गाड़ी को भी काफी नुकसान हुआ। राजस्थान में बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के 12 जिले में स्कूल बंद कर दिए गए। 12 में भारी बारिश की वजह से शहर से ग्रामीण इलाकों तक जलभराव हो गया। हाईवे से शहर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। 4 लेन ये सड़क है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि तमाम घरों में, दुकानों में भी ये जो बारिश का पानी है ये घुसा हुआ है। ये हालत तब है जब 31 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 12 जिले में अलर्ट के मद्देनजर सभी स्कूलों को अगले 2 दिन तक बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। वहीं यूपी के बलिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंतिम संस्कार के दौरान घाट पहुंचे बैरिया के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और बलिया के ही पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बेटे विप्लेंद्र प्रताप सिंह आमने सामने आ गए। और घाट से लौटते वक्त देवराज ब्रह्मा मोड़ के पास दोनों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। मारपीट में दोनों तरफ से कई लोग घायल भी हो गए, जिसमें पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे विद्या भूषण उर्फ हजारी सिंह भी घायल हो गए। तस्वीरों में भी दिखाई दिया कि कुछ लोग घायलों को गाड़ी में बिठा रहे हैं। मारपीट के बाद सुरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बेटे विप्लेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। राष्ट्रीय स्थल पर जहां पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह थे और पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह के बेटे विप्लेंद्र प्रताप सिंह थे, इन दोनों पक्षों के बीच में आपस में कहासुनी और मारपीट हुई। इस संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा संबंधित थानों में तहरीर दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपना टिकट कटने के लिए पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को जिम्मेदार ठहराया था। तभी से दोनों के बीच टशन चली आ रही है। वहीं बिहार के नवादा में एक टीचर की विदाई पर पूरा गांव रो पड़ा। गोविंदपुर की उर्दू प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका मुसर्रत जबी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें विदाई दी जा रही थी। इसी बीच दूसरी टीचर और छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। टीचरों के आंसू निकलते देख मुसर्रत जबी भी भावुक हो गई और वो भी उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्हें रोते हुए देखकर सहकर्मी, शिक्षक, शिक्षिकाओं की भी आंखें नम हो गई।
मुसर्रत जबी के सादगीपूर्ण व्यवहार, सरलता और कार्यकुशलता का पूरा विद्यालय कायल था। मुसर्रत जबी ने भी अपने कार्यकाल में लीग से हटकर काम किया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने सभी लोगों को एक साथ बांधे रखा। ऐसे में जब उन्हें विदाई दी गई तो पूरे पंचायत के लोग उमड़ पड़े और सभी फूट फूट कर रोए। बिहार के ही मोतिहारी में चुनावी रंजिश में एक युवक को कार से कुचलने की कोशिश की गई। जिस युवक को मारने की कोशिश की गई वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी उसके गांव के सलहा पैक्स अध्यक्ष मुन्ना सिंह ने अपनी कार से टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने के बाद युवक बाइक समेत गिर गया, जिसके बाद मुन्ना सिंह अपनी कार से उतरता है और अपने भाई के साथ मिलकर सुमित पर हमला बोल देता है। हालांकि इस दौरान एक आदमी सुमित को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मुन्ना सिंह और उसका भाई नहीं मानता और पिटाई जारी रखी। जैसे हम फॉर्म के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो पीछे से इतना जोर से धक्का मारा कि गाड़ी हमारा उड़ गया। पेट्रोल पंप पर हुआ पिटाई कांड सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इससे पहले आरोपी अपनी कार से सुमित का पीछा करता दिखाई देता है, जिसके बाद इरादे भांपने के बाद वो अपनी कार पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है। तभी मुन्ना सिंह टक्कर मार देता है। अब सुमित की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मच गई। श्रद्धालुओं की भीड़ यहां लगी हुई थी और इसी दौरान जब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे, बिजली का तार टूटकर गिरता है और उसके बाद टीन शेड में करंट आने से हड़कंप मच जाता है। वहां भगदड़ मच जाती। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। सुरक्षा बलों को यहां पर हालात काबू करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है वो आप देख सकते हैं। लोगों को वहां से हटाकर बाहर निकालते हुए आप सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं। इस भगदड़ में वो लोगों को एक एक करके वहां से बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पर करंट आ गया था जिसकी वजह से ये भगदड़ मच गई। 18 लोग जख्मी हुए हैं। डीएम मौके पर पहुंचते हैं, उनका बयान सामने आ गया है कि बंदर जो वहां पर बंदर थे वो कूद फांद कर रहे थे। इस दौरान ही बंदरों ने बिजली के तार तोड़ दिए, जिसकी वजह से वो तार टूटकर टीन शेड पर गिर जाते हैं और वहां करंट फैल जाता है। बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें। यहाँ इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। दूर दराज से यहाँ पर शिव भक्त पहुंचते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार भक्त पहुंचे हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ आपको कावड़ भी इस भीड़ में दिखाई दे रही है। कावड़ लेकर भोले के भक्त पहुंचे हुए हैं और देखिए कितनी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धालुओं को किनारे लाने में। जो यहाँ अफरा तफरी है, जो भगदड़ मची हुई है, एक एक करके श्रद्धालुओं को वहां से बाहर हटाया जा रहा है और टीन शेड में करंट आने की खबर जैसे ही बाकी लोगों को हुई वैसे ही वहां पर भगदड़ मच जाती है। 18 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। तस्वीरें आप उसी भगदड़ की देख रहे हैं। मौके पर अच्छी खासी तादाद में सुरक्षाकर्मी आपको जो पुलिस है, पुलिस बल दिखाई दे रहा है और शिव भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो लाइन में आगे बढ़ रहे थे और एक एक करके उन्हें वहां पर किनारे लाने का काम पुलिसकर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सावन का तीसरा सोमवार आज, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो तमाम शिव मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और ये मंदिर अवसानेश्वर महादेव का मंदिर जिसकी तो मान्यता बहुत ज्यादा ही है। बिल्कुल, देखिए बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव का मंदिर है, हैदरगढ़ में ये पड़ता है और यहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा है। इसी कारण जो है आमतौर पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, पर सावन के सोमवार पर यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ होती है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है रात 12 बजे से ही लाइनों में लगे हुए थे और महादेव को जल चढ़ाने के लिए लगे हुए थे और उसी दौरान ऐसी बात कही जा रही है कि किसी एक बंदर के उत्पाद के कारण जो तार था वो टूट गया और उसके कारण जो तार है वो पेड़ पर गिरा, जिसके बाद जो करंट है वो उतर गया और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसी दौरान उसकी अफरा तफरी में 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तत्काल वहां से निकलवा करके उनको अलग अलग जगहों पर भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसमें से 2 ऐसे घायल हैं जिनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है और बाकियों का इलाज जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। हालांकि जो मौसम की स्थिति थी वो अभी वापस से सामान्य हो गई है और लोग अभी वापस से जो पूजा पाठ की प्रक्रिया वो शुरू कर चुके हैं।
तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं विवेक, जब वहां पर भगदड़ मची हुई थी और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या के आगे तो पुलिसकर्मियों की संख्या बेहद नाकाफी दिखाई दे रही है। ऐसे में बंदर के कूद फांद से वहां पर तार टूट गया, ये कहना है डीएम का। क्या बिल्कुल, देखिए वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा अच्छी है आज, और आमतौर पर सभी सोमवार को वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं, और रात के 2 बजे जब ये स्थिति हुई तब भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो वहाँ पर देखने को मिला था, और उस दौरान पुलिस भी वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। हालांकि श्रद्धालुओं की कंपेरिजन में जब उसका रेशियो निकाला जाएगा तो वो संख्या जरूर कम होगी, लेकिन डीएम के अनुसार जो है वहाँ पर तार टूटने के कारण जो है जो करंट है वो उतरा, और उसके बाद जो भगदड़ जैसी स्थिति है वो मची है। फिलहाल लेकिन श्रद्धालु जो भी घायल है उनके इलाज की बात कही जा रही है, दो की हालत जो नाजुक है उनको लेकर के जो इलाज है उनका भी कहीं न कहीं जारी है। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। स्थितियां अब मंदिर में वापस सामान्य हो गई है, दर्शन शुरू कर दिए गए। विवेक राय जानकारी दे रहे थे, और जो डीएम मौके पर पहुंचे उन्होंने हालात को लेकर क्या कुछ कहा, आधिकारिक बयान क्या आया है वो आपको सुनाते हैं। एक बिजली की तार है जिसपे कुछ बंदर यहाँ पर दबोच कर उससे कूद गए, और बिजली की तार टूटने की वजह से वो शेड पर गया, शेड में कुछ करंट आ गया जिसकी वजह से करीब 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जो PCHC हैदरगढ़ और CHC में ले जाएगा। दो की स्थिति गंभीर है जिनको जिला अस्पताल में किया गया, बाकी सभी लोगों की स्थिति सामान्य। हम लोग मैं और प्रकाश साहब तो उनको धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक होने डिस्चार्ज किया गया, और यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद आज से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, जिस पर तीखी चर्चा होने की संभावना है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी, और उसका समय भी तय किया गया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी चर्चा की शुरुआत होगी। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई करेंगे। इसके बाद मंगलवार से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर 16 घंटे की बहस होगी। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इन मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल चर्चा में हिस्सा लेंगे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी सरकार को घेरेंगे। राहुल गांधी मंगलवार को सदन में बोलेंगे, तो सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में इस चर्चा में हस्तक्षेप करने की उम्मीद है। एक तरफ सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पूरी आक्रामकता के साथ पक्ष रखने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, जिसके बाद विपक्षी सांसद वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करने वाले हैं। विपक्ष पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीछे खुफिया चूक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी बहुत दिन से डिमांड थी। ट्रंप साहब ने आज फिर कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया था। सरकार एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है, तो आप बताइए, ट्रंप तो बार बार कहता है और आपकी तरफ से सफाई नहीं आती, तो हम क्या समझें। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के दावों को खारिज करती आई है। ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में चर्चा होगी। जब से सदन शुरू हुआ है हम तैयार थे, लेकिन विपक्ष की मनसा नहीं। क्यों चर्चा से भागते हैं? देश की जनता सब देखती है। विपक्ष की मांग है कि सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो और प्रधानमंत्री उस पर बोलें। अफवाहें हैं, उस पर जनता को भी जानने का अधिकार है। विपक्ष और इंडिया गठबंधन चाहता है कि स्थिति सामान्य हो। पीएम मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कहा कि सेना का ऑपरेशन अपने उद्देश्यों में 100% सफल रहा। वहीं पंजाब के जालंधर के सिविल अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई है। यहां ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 3 मरीजों की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने की वजह से
3 लोगों की जान चली गई। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक स्नेक बाइट, एक टीबी और एक ड्रग्स ओवरडोज के मरीज का इलाज चल रहा था। ये मरीज पहले से ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। डॉक्टर बोले ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। उसकी वो क्या बोलते हैं, खाना पीना भी चालू करवा दिया उन्होंने, दरवाजा बंद कर लिया, सीरियस हो गया कुछ ऐसा, फिर बाद में करके जाते हैं। हुआ क्या था? मशीनों में लाइन आनी बंद होगी, यही बता रहे थे हमको। तो ये क्या आपकी अकेली मशीन बंद हुई थी कि और भी मशीनें बंद हुई? हमारी मतलब मशीन। परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने की वजह से इनकी मौत हो गई। ये बात है करके कि मैं जब डायरेक्टली देखने आया कुड़ी को, उस साढ़े सामने मशीन बंद हो गई। लापरवाही किसके, इन लोग की है कि मेरी है? इधर अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। जालंधर के सिविल अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो जाने पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मौत होने की वजह ऑक्सीजन सप्लाई बंद होना नहीं, लेकिन इस बात का जवाब भी नहीं है कि करीब करीब एक ही वक्त 3 मरीजों की मौत आखिरकार हुई तो हुई कैसे। परिजनों के आरोप पर ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर ने सिविल अस्पताल प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन फॉल्ट को ठीक कर लिया गया था। ये मौतें उसके बाद हुई हैं। वो मेरे ख्याल से करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो है डेथ्स हुई हैं वो जब टेक्निकल फॉल्ट माइनर था उसके बाद हुई हैं। ऑक्सीजन प्लांट में आए फॉल्ट के बाद करीब करीब एक ही समय हुई मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं। 3 मरीज अलग अलग बीमारी थी और एकदम से उसी टाइम पे अराउंड एक टाइम पे नहीं है, डिफरेंट टाइम्स पे हुई है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन प्लांट में आए फॉल्ट के बाद हुई 3 मौतों की वजह की जांच कर रहा है। वहीं यूपी के बलरामपुर में रेप की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक निजी अस्पताल में इलाज कराने पहुंची महिला ने रेप का आरोप लगाया। रेप का आरोप अस्पताल के कंपाउंडर पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इलाज के बहाने अस्पताल के कर्मचारी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। वो जब बेहोश हो गई तो उसके साथ रेप किया गया। तहरीर प्राप्त होते ही उसे मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे उसे गिरफ्तार किया गया। अस्पताल के कर्मचारी की करतूत आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वो महिला को इंजेक्शन लगाता दिख रहा है। आरोप है कि उसके बाद कंपाउंडर ने महिला के साथ रेप किया, जिसकी जानकारी महिला ने अपने पति को दी। हाँ, मेरे को बताई। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से जब बोला तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दिया कि आप कैमरा चेक कराएंगे, अगर नहीं ठहरा तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा। ये अस्पताल पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सलील सिंह टीटू का है, जो अब सवालों में आ गया है। मानसून में पहाड़ों पर आसमान आफत बनकर बरस रही है। इनमें देवभूमि उत्तराखंड भी शामिल है, जहां बारिश के साथ पहाड़ों से पत्थर भी गिर रहे हैं। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी अपने काफिले के साथ जा रहे थे कि तभी रास्ते में ही पत्थरों की बारिश हो गई, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया, क्योंकि पत्थर इतने बड़े थे जिन्हें हटाना एक आदमी के बस की बात नहीं थी। जिसके बाद पिथौरागढ़ के डीएम अपनी गाड़ी से उतरे और अपने साथ चल रहे लोगों के साथ मिलकर पत्थरों को हटाने लगे। जिला अधिकारी को पत्थर हटाता हुआ देख उनके साथ चल रहे दूसरे अधिकारियों और पुलिस वालों ने भी पत्थरों को हटाने में मदद की। सही गाड़ी निकलने एक बार इधर को मार देते ना, रास्ते के बड़े पत्थर को हटाने में मदद करने वाले अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। चलो हो गया। पिथौरागढ़ के जिला अधिकारी ने जिस तरह से अपने फर्ज को निभाया, उससे एक तरफ जहां रास्ता खुल गया, वरना जेसीबी की मदद के बिना पत्थर हटना मुश्किल था। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गांव में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसके सामने जो आया उसे जलाकर राख कर दिया। क्योंकि जिन घरों में आग लगी वो लकड़ी के बने हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। घरों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दी। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। आग की वजह से आसपास धुएं का गुबार छा गया। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घर जलकर खाक हो चुके थे। घरों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। घर में रखा सारा सामान जल गया। आग कैसे लगी इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। और एक बार फिर हम रुक कर रहे हैं बाराबंकी की खबर की ओर, जहां के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मच गई। दर्शन के दौरान बिजली का तार टूटकर गिरने से यहां हादसा हुआ।
हादसे में 2 की मौत हो गई है, 29 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस समय वहां पर भगदड़ मची, किस तरह जो वहां मौजूद पुलिस दल था उसे खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यहां श्रद्धालुओं को किनारे पर लाने के लिए भगदड़ मची हुई है। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे। सावन का तीसरा सोमवार आज शिवालय में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बाराबंकी का ये महादेव का मंदिर जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता भक्तों में है, ऐसे में यहाँ पर यह हादसा हो जाता है। 2 की मौत हो गई है, 29 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंचे डीएम का ये बयान सामने आया है कि वहां जो बंदर थे उनकी कूदफात से बिजली के तार टूट गए और बिजली के तार टूटकर टिन शेड पर गिरने से वहां करंट आ गया, जिससे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई और इसमें 2 की मौत हो गई है, 29 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी वहां पर श्रद्धालुओं को उस भीड़ में से किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी मुश्किलों का सामना यहां पुलिसकर्मियों को भी करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर नजर आ रही है और ऐसे में यहां एक एक कर श्रद्धालुओं को किनारे लाने का काम ये जो पुलिसकर्मी हैं मौके पर तैनात वो कर रहे हैं। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में बंदर भी रहते हैं और ऐसे में इन्हीं बंदरों की वजह से बिजली का तार टूट गया और ये तार टूटकर टिन शेड पर गिर गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफसानेश्वर महादेव मंदिर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से वहां पर भगदड़ मची है वो आप देख सकते हैं। यहां पर सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई थी। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे महादेव के दर्शन करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए, कि तभी वहां टिन शेड में करंट आने से वहां भगदड़ मच जाती है। और क्योंकि आज श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी तो ऐसे में मौके पर तैनात जो सुरक्षा बल है उसे भी हालात काबू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सावन का तीसरा सोमवार होने की वजह से आज वहां भक्तों की बहुत ज्यादा संख्या सुबह से ही लाइनों में देखने को मिल रही थी। कांवड़ लेकर भी यहां भोले भक्त पहुंचे हुए थे जलाभिषेक करने के लिए। बाराबंकी का यह अफसानेश्वर महादेव मंदिर, जहां इस भगदड़ में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है, 29 घायल हो गए हैं। टिन शेड से बिजली के तार हटाए गए। यह हादसा इन बिजली के तारों के टूटकर गिरने से ही हुआ और बंदरों ने बिजली के तार तोड़ दिए थे, ये जानकारी डीएम ने दी। दर्शन के दौरान बिजली का तार वहां पर गिर गया, जिससे ये भगदड़ मच गई। करंट लगने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 29 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कितनी ज्यादा है और इस संख्या के सामने जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस बल की मौजूदगी है वो नाकाफी नजर आ रही है। बड़ी संख्या में, अनुमान से ज्यादा संख्या में यहां पर भोले के भक्त पहुंच गए थे महादेव के दर्शनों के लिए, जलाभिषेक करने के लिए और तभी वहां पर भगदड़ मच जाती है। वहां तैनात पुलिसकर्मी भीड़ में से एक एक कर श्रद्धालुओं को किनारे करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर फोन लाइन पर। विवेक, इस हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और घायलों का आंकड़ा 29 हो गया है। बिल्कुल, जो भी जानकारी है उसमें चीजों में परिवर्तन है और अब 2 लोगों की जो मौत की पुष्टि है वो हो चुकी है। जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे वो अब फिलहाल जिला में नहीं है, 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 29 लोगों के कुल घायल होने की जो बात है वो निकल के सामने आई है और इन लोगों को हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इनको भर्ती कराए गए। वहीं जो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको बाराबंकी जिला अस्पताल भी रेफर किया गया था और इसी दौरान जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उसमें 2 लोगों की मौत की जो सूचना है वो फिलहाल आई। जिन 2 की मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे? जो घायल हैं उनके बारे में और क्या कोई जानकारी हासिल हो पाई है? सीएम योगी ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है। विवेक, या बिल्कुल, 2 लोगों की जिसमें मौत हुई है उसमें एक शख्स बाराबंकी का ही बताया जा रहा है और एक शख्स बगल के ही जिले का है। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर के राहत बचाव कार्य करने के जो निर्देश हैं वो दिए थे। इसके साथ साथ जो शोक संतप्त परिवार है उनके परिजनों के प्रति जो संवेदना है वो भी मुख्यमंत्री ने व्यक्त की थी और साथ साथ जो घायल है उनको समुचित उपचार के जो निर्देश हैं
2 अधिकारियों को दिए थे। और जैसे ये घटना हुई तो इसके बाद से आपको बताऊं कि जिला प्रशासन और जो पुलिस के लोग हैं वो मौके पर पहुंच करके उन्होंने रेस्क्यू का काम किया। और जैसे ही इस घटना को लेकर के अलर्ट हुआ, बड़ी संख्या में पुलिस और वहां पर पहुंची और जिसमें घायलों को वहां से निकालकर उनको अस्पताल ले जाया गया। राहत बचाव कार्य जो है वो तेजी लाई गई इसमें। फिलहाल 29 लोगों की कुल वो संख्या है जो इस पूरे प्रकरण में घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत की जो है वो पुष्टि सीएमओ ने कर दी है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और एक और खबर का रुख करें लखीमपुर खीरी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देर रात कांवड़ियों की भीड़ में भगदड़ मच गई। सजग पुलिस फोर्स ने इस भगदड़ को काबू किया। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। देर रात भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़ियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की सूझबूझ के चलते यहां पर अनहोनी टल गई। कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये हादसा यहां पर टल गया। गोला गोकर्णनाथ में शिव भक्तों की भारी भीड़ और अचानक ही देर रात यहां पर शिव भक्तों में अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन मौके पर जो पुलिस तैनात थी वो काफी अलर्ट थी और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही यहां पर हादसा टल गया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग का विरोध करने की कीमत एक युवक को जान गंवाकर चुकानी पड़ी। 2 अलग अलग वारदातों ने जिले को थर्रा कर रख दिया। मोतिहारी में पहली वारदात छतौनी इलाके में हुई, जहां जान गंवाने वाले युवक ने अपनी मां के प्रेम प्रसंग का विरोध किया था, जिसके बाद प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। संटू कुमार दिल्ली में मजदूरी कर परिवार की रोजी रोटी चलाता था। वो परिवार में अकेले कमाने वाला था और 4 दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। अब उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी वारदात पकड़ी दयाल इलाके में हुई, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। उदय के परिवार ने उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है, जो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया था। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया के तटीय शहर पैसिफिक ग्रोव में एक छोटा प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन में 3 लोग सवार थे और हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बचाव दल पहुंचा और समंदर में बोट के जरिए विमान में सवार लोगों की तलाश शुरू की गई। जहां मलबा गिरा वहां ड्रोन भी भेजा गया, जिससे विमान में सवार 3 लोगों का पता चल सके। छोटे विमान 95 B-55 बैरन ने सैन कार्लोस हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। स्थानीय समय के मुताबिक रात 10:11 पर विमान ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद उसे आखिरी बार 10:37 पर देखा गया, जिसके बाद पैसिफिक ग्रोव के तट के पास विमान और पानी में गिरने की आवाज सुनी गई। इसके बाद विमान का कुछ पता नहीं चला। ABP न्यूज आपको रखे आगे।